आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको हमारे चैनल दी उर्दू इस्लामिक टीचर में खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको या मुसब्बी बल असबाब इस इसम को अगर आप रोज़ाना 100 दफ़ा पढ़ते हैं तो आपको क्या कुछ मिलता है, ये हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा इसको पढ़ने के चंद फ़ज़ाइल व बरक़ात, चंद वज़ाइफ जो हैं वो भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल दी उर्दू इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब को उस पर क्लिक करके साथ बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हम जो डेली वीडियोस अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। या मुसब्बी बल असबाब यानी तमाम असबाब का मंसूबा साज, इसका फ़ायदा जो है वो हमें मालूम नहीं है कि इसको पढ़ने के क्या कुछ फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। या मुसब्बी बल असबाब कितना अज़ीमुश्शान और जलवा नुमा नाम है। इस इसम की बेपनाह फ़जीलत है। हर तकलीफ़ में अल्लाह को इस नाम से पुकारिए, फिर देखिए अल्लाह किस कदर असबाब बनाता है, हमारी ज़रूरत के लिए सबब पैदा कर देता है। या मुसब्बी बल असबाब यानी ए खोलने वाले दरवाज़ों के, और ए सबब पैदा करने वाले असबाब के, और ए फेरने वाले दिलों के और निगाहों के, और ए फ़रियाद सुनने वाले, मेरे रब मेरी फ़रियाद सुन ले, मैं तुझसे फ़रियाद करता हूँ। ए मैंने भरोसा किया मैंने तुझ पे, ए परवरदिगार मैंने स्पुर्द किया अपना काम तुझ पे, तो तू मेरे इस काम को पूरा कर और मेरी दुआ को कबूल फरमा। तू बेशक मुश्किलात को हल करने वाला और परेशानियों को ख़त्म करने वाला है। इस इसम मुबारक के जो मायने हैं वो कितने प्यारे हैं कि अगर हम जानने की कोशिश करें और दिल की गहराइयों से इस नाम को पुकारें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद क्यों ना करे। वो हमारी जो भी दिली मुराद है, जो भी हमारी फ़रियाद है, उसको अल्लाह पाक ज़रूर सुनेगा। यकीन मानिए, हमने जब भी इस इसम पाक से अल्लाह तबारक व तआला को जब भी पुकारा है, तब तक रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब बना दिए हैं। मुश्किलें जो हैं वो आसान कर दी और राहें जो हैं वो हमारे लिए खोल दी। यानी जब भी आप पर कोई भी परेशानी आ जाए, जब भी आप पर रुकावटें जो हैं वो रुकावटों के दरवाज़े जो हैं वो बंद हो जाएं, यानी रुकावटें जो हैं वो हर काम में रुकावट आ जाए, यानी कोई भी काम आपका पूरा ना हो रहा हो, तो या मुसब्बी बल असबाब यानी ए खुदा मेरे लिए असबाब पैदा कर दे। तो इस इसम को लेकर अल्लाह पाक से फ़रियाद करें, अल्लाह पाक को पुकारें और अपनी परेशानियों का तसव्वुर ज़हन रख अल्लाह पाक को पुकारें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक गैबी मदद से जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको ख़त्म कर देगा। अगर किसी भी तरह की परेशानी, रंजो गम और किसी भी मुश्किल में आप फंसे हुए हों, तो अमल हम आपको बता देते हैं कि अमल आपने कुछ इस तरह से करना है कि जब भी आप पर कोई भी परेशानी आ जाए, किसी भी मुसीबत में आप फंस जाएं, तो बावज़ू होकर आपने इस अमल करना। वजीफ़े को शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरमियान में 511 मरतबा या मुसब्बी बल असबाब या मुसब्बी बल असबाब को पढ़ें। आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर अल्लाह पाक से दुआ करें, रो रो कर गिड़गिड़ा कर। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी बड़ी परेशानी हो, जिस भी मसले को हल करने के लिए आप अमल करोगे, वो मसला आपका हल हो जाएगा। इसके अलावा मेरी वो बहनें और भाई जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है, वो जॉब के हवाले से परेशान हैं, तो उन्होंने ये अमल कुछ इस तरह से करना है कि बादज़ नमाज इशा के वज़ू के साथ ये वज़ू करके ये अमल करें। आपने ये करना है कि वजीफ़े को शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले आपने 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरमियान में आपने 501 मरतबा या मुसब्बी बल असबाब पढ़ना है। उसके बाद आपने ये पढ़ना है अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफ़द्लिका अम्मन सिवाक। इस आयत को आपने 11 दफ़ा, 21 दफ़ा, 51 दफ़ा या 101 दफ़ा या 151 दफ़ा या 251 दफ़ा इस आयत को आप इनमें से किसी भी तादाद में आप इस आयत को पढ़ लें
आखिर में 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर अल्लाह पाक से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक से जो भी आप दुआ मांगेंगे आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी और बहुत जल्दी जॉब के लिए जो असबाब हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मेरी वो बहनें और भाई जिनकी अभी तक शादी नहीं हो रही है, शादी के रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, यानी किसी न किसी वजह से रिश्ता जो है वो टूट जाता है, तो उनको ये अमल कुछ इस तरह से करना है कि कोई भी फ़र्ज़ नमाज के बाद उन्होंने या मुसब्बी बल असबाब को पढ़ना है। यानी वो या मुसब्बी बल असबाब को 101 दफ़ा पढ़ें अमल को शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से उनकी जो भी रुकावट आ रही है शादी में, जो भी मसला आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ख़वातीन व हज़रात, इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप रोज़ाना 100 दफ़ा या मुसब्बी बल असबाब पढ़ते हैं तो आपको क्या कुछ फ़ायदा मिलता है। यानी रोज़ाना नमाज असर के बाद, रोज़ाना नमाज असर के बाद सजदे की हालत में आपने 100 दफ़ा या मुसब्बी बल असबाब को पढ़ना है। आपका जो भी मकसद होगा, जिस भी हाजत को पूरा करने के लिए आप अमल करोगे वो हाजत आपकी पूरी हो जाएगी। जिस भी काम में आपकी रुकावट आ रही है, घर से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, हर मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो मेरी बहन और भाइयों, जो ख़ास वज़ाइफ मैंने आपको बताए हैं या मुसब्बी बल असबाब को पढ़ने के, वो वज़ाइफ आप ख़ुद भी करें और इस वजीफ़े को सदका जारिया समझ कर लाजमी शेयर करें। और अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक ज़रूर करें।